हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता कि आज 21 नवंबर को कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को पता कि यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर है वो लिखना होता है। और बात करें साथियों, आपको पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल पेपर आपको 17 मार्क्स का देखने को मिलता है। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और वीडियो को साथियों हाइप जरूर किया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ पर। आप सभी को पता कि सेक्शन ए यानी कि खंड ए के अंदर आपको दो गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलते हैं साथियों। जो कि आपको ये पहला है पद्यांश, जो कि टोटल आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं यानी कि जो ये पेसेज यानी कि पद्यांश दिया गया है इसी के आधार पर आपको इनमें से आपको उत्तर है वो ढूंढने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी कर सकते हो। मैं आपको सीधे उत्तर बताने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है, इसको अच्छे प्रकार से रीड करना है और उसके बाद जो एक टाइटल निकले ना वहीं आपको यहाँ पर बताना है जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर। तो बिल्कुल साथियों इसके अंदर जल की बात हो रही है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है ना वो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है कि जल को किसका आधार माना गया है। तो बिल्कुल जल का आधार है वो साथियों सृष्टि को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची है। तो क्या करेंगे साथियों इसके अंदर, तो बिल्कुल सुधा कर देना आप सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। और देखो एग्जाम के अंदर इसमें से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आप सभी को पता है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है। तो बिल्कुल कुल साथियों चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नदी या ताल। बंजर का अर्थ है तो बंजर का अर्थ हो जाएगा साथियों उत्सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब देखो आपको 5 मार्क्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये आपको गद्यांश देखने को मिलेगा और इसे भी उसी प्रकार से ध्यानपूर्वक रीड करना साथियों। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए उनके उत्तर बताने का आपको प्रयास है वो करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है तो बिल्कुल साथियों विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्रम का स्मारक किसे बताया गया है ये आपको बताना है। बिल्कुल दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्ता आप सभी को करना होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है कि कर्ता को क्रम से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा साथियों मनोहरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। किसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेम का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कर्ता अपने सशक्त कर्मों से क्या बन जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों शक्ति केंद्र बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा दूसरा अपना, जो फिलिंग द बैलेंस यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आप सभी को करनी है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अविकारी के मुख्यतः खालिस्तान भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं साथियों, तो आप सभी को पता है कि अविकारी के 4 भेद होते हैं। और देखो आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना इतना लिखना है। ठीक है, यानी कि 4 आपको लिखना है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को लिखना साथियों तत्सम। ठीक है, यानी कि तत्सम आप सभी को लिखना है यहाँ पर इस खालिस्तान के अंदर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखाना है, यानी कि एक हार्थी शब्द आपको बनाना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं चौथा क्वेश्चन कहता है कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसका सरल सही उत्तर हो जाएगा साथियों सरल वाक्य। सरल वाक्य आप सभी को बताना है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि अनिल धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द में खालिस्तान अवयव निहित होगा। तो क्या करेंगे 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर।
तो बिल्कुल क्रिया विशेषण आप सभी को करना होगा, क्रिया विशेषण ये आपको भर देना इसके अंदर ओनली फॉर ये। इसके बाद बात करते हैं ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हो किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो, खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेंगे एकार्थक, एकार्थक आप सभी को भर देना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साथियों की लता की लोकप्रियता का क्या मर्म था। ठीक है, क्या मर्म है आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा साथियों गानपन था। ठीक है, आप सभी को पता है गानपन आप सभी को करना है। देखो एक पंक्ति या एक शब्द के अंदर आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करना है। आलव आधारी पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी साथियों आत्मकथा, ये आप सभी को पता है आत्म कथा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि संचार की परिभाषा लिखिए। तो संचार क्या है। संचार साथियों सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जाता है। आप सभी को पता संचार, जैसे कि हम आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं तो वो क्या है एक संचार के माध्यम से ही तो पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से आपको करना है। चौथा क्वेश्चन क्या है साथियों कि फीडबैक किसे कहते हैं। फीडबैक क्या है, तो किसी व्यक्ति के काम या व्यवहार किसी या उत्पाद देख लो, मान लो हमने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और हमें अच्छा लगा तो हम उसका क्या करते हैं फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं, उसे हम बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, तो किसी वस्तु की यानी कि जो भी चीज़ हमें अच्छी लगे कि कोई भी व्यक्ति हो या काम हो उसका व्यवहार हो या कोई उत्पाद हो और वो हमें अच्छा लगे उसके प्रदर्शन के लिए हम क्या करते हैं एक फीडबैक देते हैं, उसे हम बोलते हैं फीडबैक देना। ठीक है, आप सभी को पता है पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है। ठीक है, तो किसे कहा गया है मासिक वेतन को, मासिक वेतन को, ये आप सभी को लिखना है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं कि कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं। तो किसे देखकर माया में मोहित हो जाते हैं साथियों, तो वो हो जाएगा एक तो भौतिक वस्तुएं एवं धन और सांस्कृतिक सुविधाएं देखकर लोग क्या हो जाते हैं माया में मोहित हो जाते हैं, ये आपको करना है। मियां नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है। तो तालीम का मतलब साथियों वहाँ के अनुसार शिक्षा या क्या कर सकते हो आप सभी ज्ञान कर सकते हो आप सभी। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद बात करते हैं कि ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्यापक है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा शिव और शक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिवचंदू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन से हैं। तो वो हो जाएगा साथियों त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि पालर पानी से क्या हास्य है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पालर पानी क्या है, कि ये एक वर्षा जल का होता है। आप सभी को पता है कि जो बारिश होती है, ठीक है, और राजस्थान के शुष्क प्रदेश यानी कि पश्चिमी राजस्थान में इसे इकट्ठा करके क्या करते हैं लोग यूज भी करते हैं, यानी कि एक प्रकार से बरसात का पानी है, उसे हम क्या बोलते हैं पालर पानी बोलते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं खंड ब की, और खंड ब के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है कि निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों के अंदर देने, यानी कि इनके छोटे 4-4 5-5 लाइनों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना है। पहला क्वेश्चन साथियों की जनसंचार के प्रमुख 4 कार्य आपको बताने हैं। तो क्या है साथियों जनसंचार के, यानी कि इनका मतलब हो जाएगा साथियों एक तो यानी कि जागरूक करता है साथियों जनसंचार, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सूचना का प्रशासन करता है, तीसरा हो जाएगा साथियों मनोरंजन करवाता है, और संस्कृति में परिवर्तन करता है या समाज में परिवर्तन करता है। ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्या कहता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान रहा, समझाइए। तो आप सभी को पता ही है शास्त्र के अंदर लता मंगेशकर जी का क्या स्थान है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुएं और कुई में 3 अंतर आपको बताने हैं। देख सकते हैं आप सभी अच्छे प्रकार से इनको कर सकते हो। ब्रह्मा के एकांकार के लिए कबीर ने किन किन मान्यता को प्रकट किया है, ये आप सभी देख सकते हैं कि अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करा, बहुत ही ईजी है, कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। किसी के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, पंक्ति से क्या हास्य है, समझाइए, ठीक है। अक महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या क्या तरीके हैं, ये आप सभी कर सकते हैं। 2-2 मार्क्स के सह प्रसंग व्याख्या आएगी, देख सकते हैं आप सभी। ये साथियों अपना जो मीरा वाला चैप्टर वहाँ से लिया गया है, चाहो तो आप ये कर सकते हो, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो,
ठीक है, इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो, इसमें से भी आपको एक करना है देखकर अच्छे प्रकार से, ठीक है, चाहे आप ये कर सकते हो चाहे आप वो कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन साथियों की नमक का द्रव्य पाठ में निहित सदवर्तियों व असवर्दियों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। और मोहन जब लखनऊ गया तब वहाँ पर उसे किन किन कठिनाइयों को जूझना पड़ा। आप मोहन की जगह होते तो क्या करते, वर्णन करना आप सभी को। चंपा काले काले मच्छर अक्षर चिन्हित शीर्षक की औचित्यता को अपने शब्दों के अंदर लिखना है, ठीक है, 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। आप सभी देख सकते हो कि घर की याद नामक कविता में कवि के मन में उठे मनोभावों को अपने शब्दों में व्यक्त करना है, ठीक है, देख सकते हैं आप सभी। तो इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएगा अगर आप सभी साथी पूरा करते हो तो। ये साथियों देख सकते हो कि संपादकीय पत्र होने वाला है कि बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव, ठीक है, देश के लिए विकट समस्या, ये आपका टाइटल होने वाला है, यानी कि मेन पॉइंट होने वाला है जो ऊपर लिखते हो वो। और अपने विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया जा रहा है, इस विषय पर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है, ठीक है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक निबंध लिखना है 300 शब्दों में, यानी कि मतलब 3 पेज के अंदर, इनमें से आपको, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से आप सभी कर सकते हो, देख सकते हैं आप सभी, पेपर आप सभी के सामने है और इस पेपर में से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। और साथियों ऐसा नहीं है कि आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, आप सभी को बता दूं कोई भी पेपर आपको पहले नहीं मिलता है, नहीं तो एग्जाम लेने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो कोई पेपर पहले नहीं मिलता है, ये हमें एक मॉडल पेपर सामने प्रस्तुत करते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी को दिखाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।